कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से अल्बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल हुआ करता था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर उन सब में एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को तब बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। तब विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे बढ़ा दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। गुरुजी ने तब एक दूसरे होशियार विद्यार्थी की हथेली उस विद्यार्थी को दिखाई और कहा, बेटा ये देखो, ये है विद्या की रेखा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। ये सब सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसका उपयोग वो रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। उसका हाथ लहूलुहान हो गया। तब वो गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना दी है गुरुजी। ये सब देखकर गुरुजी रो पड़े और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। तब गुरुजी बोले, तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुद पर विश्वास और परिश्रम हाथ की लकीरों को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये विद्यार्थी कौन था? ये विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि पनिनी के नाम से मशहूर हुए, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी ऐसी व्याकरण आज तक किसी ने नहीं लिखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हम सबको गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।